देश में अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। बाजार खुल गए हैं, भीड़ भी उमड़ रही है और इसके साथ साथ कोरोना की जो दहशत है वो बनी हुई है। कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उत्तराखंड में खासकर जिस तूफानी गति से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं वो वाकई बेहद चिंताजनक स्थिति में सोचने को विवश करते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का पूरा परिवार और उनके स्टाफ समेत 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके 2 बेटे, बहुएं, पोता और स्वयं सतपाल महाराज इस समय एम्स ऋषिकेश में हॉस्पिटलाइज हैं और उनका कोविड-19 का इलाज शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को ज़्यादा दिन बंद करके नहीं रखा जा सकता, अर्थव्यवस्था खोल दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें अब पहले से ज़्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि अभी देश में लॉकडाउन था, भीड़ नहीं थी और संक्रमण का खतरा भी बहुत कम था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में छूट दी गई, संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है। उत्तराखंड में 2 महीनों की बात करें, 15 मार्च से 15 मई तक सिर्फ 82 केसेस थे और आज जब हम बात कर रहे हैं इन 2.5 महीनों के लगभग 1000 से अधिक केस हो चुके हैं और बड़ी तेज़ी से संक्रमण चल रहा है। अनलॉक को जो लॉकडाउन है इसको खोलने का सरकार ने 3 चरण तय किया है। पहला चरण शुरू हो गया है जिसको अनलॉक 1 नाम दिया गया है और स्टेप बाय स्टेप 3 चरणों में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खोला जाएगा, पूरे देश में स्थिति को सामान्य किया जाएगा। हम इस समय खड़े देहरादून के धर्मपुर बाजार में और कुछ दुकानें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दुकानें खुल गई है और इस समय 4:45 यानी 5 बजने वाले हैं और 4 बजे तक पहले बंद हो जाती थी, अब दुकानें 7 बजे तक खुलेंगी और धीरे धीरे ये समय बढ़ाया जाएगा। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का ये जो फैसला है अनलॉक 1 वो कितना लॉजिकल है और कितना रिस्की हो सकता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? रोहित। अच्छा रोहित जी, बहुत दिनों से एक लंबे दिनों के बाद लॉकडाउन के अब अनलॉक 1 शुरू हो गया है। बाजारें खुल गई हैं, भीड़ भी उमड़ रही है, आप भी दुकान में हैं और देख सकते हैं अभी कुछ लोग यहाँ खरीदारी कर रहे थे और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। तो क्या लगता है सरकार का ये जो फैसला है अनलॉक 1 का कितना सार्थक, कितना लॉजिकल है, सही है कि नहीं है? सही है। लगता नहीं आपको कि खतरा भी बढ़ेगा? खतरा तो बढ़ ही रहा है, खतरा बढ़ भी रहा है, बढ़ेगा भी आगे। तो बाजार खुलने से भीड़ भी होगी तो खतरा है ही है। तो जैसे आप दुकान में हैं, आप दुकान के स्वामी मालिक होंगे, भीड़ आती है तो कोरोना से बचने के लिए जो प्रोटोकॉल्स तय हैं, जो प्रिकॉशंस होते हैं उसको कितना यूज करते हैं? पूरा करते हैं एकदम। तो क्या क्या करते हैं? मतलब भीड़ कम करते हैं, एक तो 2-2 लोगों को सामान देते हैं और मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। अच्छा, जो कस्टमर आ रहे हैं वो कितना अवेयर है इन चीज़ों को लेकर? वो भी बहुत अवेयर है। हाँ। तो आपने देखा कि जो कस्टमर आ रहे हैं वो अवेयर हैं, दुकानदार स्वयं अवेयर हैं क्योंकि जब पूरा देश लॉकडाउन में है तो सूचनाओं को जानने का एक माध्यम है, सूचना तंत्र है और जैसे ही समाचार पत्रों में, चैनलों में आती है कि संख्या बढ़ रही है, किस तरह से इसका खतरा बढ़ रहा है, तो लोग उसको लेकर के जागरूक भी हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। कब तक दुकान खुलेगी आपकी? दुकान साहब खुलेगी 4 बजे तक। 4 बजे तक? तो इसमें तो हम 4:45 हो रहा है और आप 4 बजे की बात कर रहे हैं। मार्केट के चक्कर में सब, मार्केट जैसे खुलेगी तो हमें वैसा करना पड़ेगा। सूरज ये बताओ, सरकार ने एक लंबी अवधि का लॉकडाउन किया 4 चरणों में और उसके बाद अब इस लॉकडाउन को खोलने के 3 चरण तय किए हैं, 3 फेज, स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे और पहला स्टेप जो अनलॉक 1 शुरू हो गया है, इसी के चक्कर में बाजार और दुकान खुल रही हैं। तो क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला कितना सही है? सर फैसला सही नहीं है, ये खोलना गलत है वैसे सर। 4 बजे तक ठीक टाइम है, बिल्कुल 4 बजे नहीं, बिल्कुल ठीक टाइम था। अच्छा सूरज, जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, उत्तराखंड में 2 महीने में तक सिर्फ 15 मार्च से 15 मई तक 82 पेशेंट्स थे और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 1000 के लगभग पहुंच गए हैं। तो लगता नहीं कि एक बड़ा खतरा भी हमारे ऊपर मंडरा रहा है, बावजूद उसके हम दुकान और बाजार खोल रहे हैं? तो इसको रोकने के लिए जो प्रिकॉशंस होते हैं, आप दुकान का संचालन कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं आप? इससे बचने के लिए क्या क्या? सर सैनिटाइजर का यूज करते हैं, सैनिटाइजर वगैरह, यही सब मास्क वगैरह, इसका ज़्यादा पालन करना पड़ रहा है। और क्या सर, जो कस्टमर्स आते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है? कस्टमर थोड़ा वही पड़ना पड़ता है, दूरी थोड़ी बनानी पड़ती है, दूरी वगैरह थोड़ी बनानी पड़ती है, बस यही। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा, सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा करनी पड़ती है, मेन्स वगैरह वही, बस सैनिटाइजर वगैरह, इस टाइप से मास्क वगैरह मेन ध्यान रखना है इसका। भाई बताइए। खतरा थोड़ा ज़्यादा ही है कि 4 बजे तक, 7 बजे तक मार्केट खुल रही है,
मार्केट 4 बजे तक खुली थी और ठीक टाइम था बिल्कुल। अच्छा सूरज, मार्केट अब खुलने लगा है तो जो कस्टमर्स है उनका क्या रिएक्शन है? आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या मतलब जैसे पहले ऐसी है जैसे अब 7 बजे तक है तो कस्टमर टाइम पास करने 7 बजे तक तो घूमने निकल जाए मार्केट में। अब 4 बजे टाइम तो ऐसा था कि ग्राहक आता है तो लेने वाला आएगा, 7 बजे बाद तो ऐसा कि लौंडे लफाड़ी फालतू घूमने निकलेंगे इस टाइप से, मतलब बाकी 4 टाइम तो बिल्कुल फिट टाइम था 4। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो 4 बजे तक का समय है वो खरीदारों के लिए बेहतर है, बल्कि उसके बाद जो लोग आते हैं बिना काम के भी प्राय आते हैं। काम के भी आते हैं, खाली टाइम पास करने आ गए, घूमने आ गए, ऐसे बनाए निकल लिए, बच्चों को लेके बाजार घूम के आते हैं, लेना कुछ नहीं है, वो फैलाने वाली बात है बीमारी बस। तो तरह तरह के विचार निकल के आ रहे हैं, लोग अपना अनुभव बता रहे हैं कि किस तरह से जब इस अनलॉक 1 चल रहा है और अनलॉक 1 किस तरह से चल रहा है और क्या क्या प्रिकॉशंस एक दुकानदार के तौर पे लोग यूज कर रहे हैं और किस तरह से जो है इस संकट को कितना समझते हैं और इस फैसले को सरकार के किस तरह से देखते हैं। हम और भी चलेंगे, हमारे सामने आप देखेंगे सब्जी मंडी भी है और ये धर्मपुर चौक की सब्जी मंडी है। यहाँ पे आप देखेंगे फल बेचने वाले लोग भी हैं और अन्य दुकानें भी हैं। इनसे भी कोशिश करेंगे जानने की कि इस अनलॉक 1 का जो फेज अनलॉक 1 पहला चरण शुरू हुआ है यह किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है और कितना खतरनाक। क्या नाम है आपका? अफसरून सर, अफसरून। अफसरून, अब मार्केट खुल गया है, बावजूद इसके संख्या भी पॉजिटिव पेशेंट की कोरोना की बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2 महीने तक उत्तराखंड में सिर्फ 82 पेशेंट थे और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 1000 से अधिक हो गए हैं। आपके पास कस्टमर्स भी आते होंगे, तो आप क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं बचने के लिए? यही ले रहे हैं सर, अपना बचाव रखो सर, कैसे रखें? सामान को ग्लव्स पहन के रखो। ग्लव्स तो आपने पहना नहीं है मेरे पास, मैंने पहने रखे हुए, देखो नहीं है मेरे पास। नहीं, प्लास्टिक मतलब पहनते भी हैं उसे कि बस रखा हुआ है? पहनते हैं सर, पहनते हैं सर। और जो कस्टमर्स आते हैं वो भी कुछ प्रिकॉशन यूज करते होंगे? हाँ सर, वो भी यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में ये जागरूकता तो जरूर आई है कि किस तरह से इस कोरोना काल को उन्हें फेस करना है, मेंटेन करना है। और इस दुकान पर भी देखते हैं, अगर कोई होगा तो बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक मोबाइल की दुकान है। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को पहले भी इस लॉकडाउन से छूट दी गई थी और अब तो पूरी तरह से मार्केट खुल गए हैं, तो ऐसी दुकानों पर भी बहुत भीड़ होती है, तो इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा संदीप। संदीप जी, देश में एक 4 चरण के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 शुरू हुआ है। सरकार ने तय किया है 3 चरणों में इस पूरे लॉकडाउन को खोल दिया जाएगा और धीरे धीरे सहूलियतों को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो खतरा है कोरोना का वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, 15 मार्च से 15 मई तक यानी 2 महीनों में सिर्फ 82 पेशेंट्स थे और आज जब बात कर रहे हैं तो लगभग 1000 के करीब पेशेंट्स हो गए हैं। तो क्या लगता है ये जो फैसला है सरकार का कितना सही होगा? गलत है क्योंकि लोग अभी भी सहूलियत नहीं बरत रहे हैं, तरीके से नहीं कर रहे हैं, अभी भी वैसी जैसे डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं। कई कस्टमर आते हैं, मास्क नहीं होता है, सैनिटाइज जेब में नहीं होता है, सैनिटाइज बोलते हैं कि ये करो। तो जो पहले था 4 बजे तक कम से कम एक सहूलियत तो थी कि कम से कम कि धीरे धीरे कम होगा। जब से ये पूरा कराए तब से और ज़्यादा होना है। तो बिल्कुल आपका कहना है कि इस लॉकडाउन को अभी खोलना नहीं चाहिए था, थोड़ा छूट देनी चाहिए थी, लेकिन पूरी तरह से उस मोड पे नहीं आना चाहिए था जिस तरह से यहाँ पे कोरोना बढ़ गया। पूरे देश में शायद हालात यही होंगे। तो क्या लगता है जो देश की जनता है इस महामारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर पाएगी? कोशिश कर रहे हैं सर। तो आपने तो मास्क भी नहीं लगाया है और कैसे कह सकते हैं आप भी तो एक योद्धा हैं। इस टाइम खाली थे तो अभी गर्मी लग रही थी तो इसलिए निकाला। हाँ जी। तो आपने अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इन सब चीज़ों को लेकर के जागरूक हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से इसके जो साधन है बचाव के उसको अपनाया जाए और कोई भी रिस्क के स्तर पर न जाया जाए। तो आज हमने आपको धर्मपुर चौक देहरादून से दिखाया कि अनलॉक 1 का क्या हाल है और किस तरह से जो प्रदेश की जनता है, राजधानी की जो जनता है, वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहती है या किस तरह से इस अनलॉक 1 को मानती है कि जो कोरोना का खतरा है वो इससे बढ़ सकता है। हम लगातार आपको कोरोना की स्थिति के बारे में अपडेट करते रहते हैं और लगातार चौक चौराहों और बाज़ारों से ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।